इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम इस प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और पहले सेशन के साथ आज मैं इंशाल्लाह आपको तारुफ कराऊंगा इस ग्रुप के बारे में और कैसे मैंने इसको स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोग मेरे यहाँ मेंबर्स बैठे हुए हैं जो कि जानते हैं मैंने इस ग्रुप को कैसे स्टार्ट किया था। असल में अगर मैं आज से पहले तकरीबन अपनी बात करूं 2 साल पहले, तो मैं एक म्यूजिक प्लेयर था जिसमें मैं करीबन 5 इंस्ट्रूमेंट्स बजाया करता था और लिरिक्स राइटर भी था और सॉन्ग राइटर भी था, साथ में कंपोजर भी था। मल्टी पैकेज था पूरा। तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी उस टाइम के हवाले से और मैंने काफ़ी गाने लिखे, बनाए और खूब मतलब पब्लिसिटी थी। पोइट्री का पेज था मेरा, उसपे भी काफ़ी लाइक्स और फॉलोअर्स थे। तो ये सब चल रहा था बट कहीं न कहीं इतना कुछ हासिल करने के बाद भी ना ज़िंदगी में वो सुकून हासिल नहीं था और शायद वो कुरान की आयत रहनुमाई कर रही थी बार-बार कि दिल का सुकून ना खुदा के ज़िक्र में है। तो कहीं खैर ऐसा नमाज़ तो पढ़ता था, रोज़े भी रखता था, पर गुमराहियाँ थी फिर भी। तो फिर मैं आगे बढ़ा, करते-करते ज़िंदगी गुज़र रही थी। एक दिन यूँ हुआ कि मतलब मैं गिटार लेकर बैठा हुआ था और बैठे-बैठे ना मुझे वहाँ पर एक ऊँग लग गई। और ये सभी जानते हैं, मतलब मेरी स्टोरी अगर मैं सुनाऊँगा नहीं ना तो दूसरे बंदे बेहतर सुना देंगे जो मेरे ग्रुप के एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं। तो अब हुआ ये कि जब मैं बैठा और मुझे ऊँग लगी ना तो मैंने एक बहुत ज़बरदस्त मंज़र देखा। वो मंज़र ये था कि मेरी आँखों के सामने एक मैदान खड़ा कर दिया गया था और मैदान के अंदर ना चींटियों की तरह लोगों को फैला दिया गया था और नंबर बाय नंबर से ना उनका नाम आ रहा था कि अब आपको आना है, अब आपको आना है, अब आपको आना है, अब आपको आना है। तो शक्लें नहीं दिख रही थी, थोड़ी काली सी थी, लेकिन बहुत लोग खड़े थे। तो उसमें मेरा नंबर आया, कहा आप आगे आइए। तो मैं आगे आया, तो मुझसे कहा गया ये लीजिए आपका नामा अमाल है, इसमें आपने देखो नमाज पढ़ी है, आपने रोजा रखा है, आपने अच्छे अखलाक भी रखे हैं, लेकिन आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हो, आपको जहन्नम में जाना पड़ेगा। मैंने कहा ये खुदा का इंसाफ नहीं है, आपको इसे चेक कराना पड़ेगा एक बार फिर से, आप इसको एवेल्युएट कराओ। अगर अल्लाह कह रहा है कि नमाज, रोजा और अच्छे अखलाक इंसान को बचा लेते हैं, तो फिर क्या रह गया इसके अंदर ना? सब तो चेक्ड है, वेरीफाइड है, तो आप इसे ले जाइए। अब वो मेरे कहने पर उसको ले गए और वो दोबारा आए, वो कहते हैं ये हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, ये पीछे से आए, ये रब का हुक्म है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें म्यूजिक के लिए पैदा किया था? अगर ऐसा होता तो तुम बचपन में बजाते। चलो ठीक है, और खींचते हैं, स्कूल में बजाते, 12th में बजाते, यूनिवर्सिटी में जाकर फर्स्ट ईयर निकल गया तब भी नहीं बजाया, सेकेंड ईयर में बजाया। नहीं सर, आपको लगता है कि आपके पास म्यूजिक वाला हुनर था? नहीं, असल में हमने ना आपको एक खाली बेहतरीन दिमाग दिया था जिसका आप बेहतरी में इस्तेमाल कर सकते थे। आपने देखा आपके मोहल्ले में जो बच्चे हैं या जो आपके फैमिली में मेंबर्स हैं, सब गुमराहियों में, आप उनको वहां से इल्म सीख कर निकाल सकते थे उस बुरी जगह से। तो अब आपको जाना पड़ेगा। तो चलते-चलते मैं बढ़ता जा रहा हूँ, अब ज़ाहिर है किसी के पैर नहीं रुक सकते, अब रब का हुक्म है। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ दिख रहा है कि मतलब एक लाल लाइट सी रोशन हो रही है, ज़ाहिर है वो आग ही होगी। तो मैं आगे बढ़ा ना, मैं रुक गया और वहीं मेरी जो ऊँग थी ना वो गिटार पे जो है वो वापस मेरी आँख खुल गई और उस दिन के बाद से ना मैंने उसको पैक कर दिया। क्योंकि अगर मैं उसको उस दिन पैक नहीं करता ना और डूबा रहता इसी में, तो अनकरीब मुझे लगता है ना, तो वो जो मुझे दिखाया गया था ना, अल्लाह माफ करे, वो फिर हो जाना था। तो उसके बाद से मैंने क्या किया, क्योंकि जो मेरे 4 करीबी दोस्त थे,
बड़े बड़े तो नहीं थे, जाहिर है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में काफी अच्छे लोग रहते हैं। तो जो छोटे छोटे मेरे करीबी दोस्त थे ना, मैंने उनको जमा किया और 4 लोग को मैंने वहां पर बिठाया और उनसे वो तालीम जो थी मैंने धीरे धीरे स्टार्ट की। अब जब वो 4 लोगों में मैंने तालीम स्टार्ट कर दी, तो उसके बाद वो फिर मैंने ना वो फॉर्मूला लगाया। जैसे वो आप डिजिट उसमें देखते हैं ना, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है और बहुत सी मार्केटिंग होती है कि आप उसको लेकर आओ, आप उसको लेके आओ। तो मैंने वो वाला फॉर्मूला बेहतर जगह पे पुट किया। तो मैंने कहा आप उसको लेके आओ, उसको लेके आओ, और करते करते ना ये निज़ाम क्रिएट हो गया कि हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे जमा हो गए। फिर हमने सेशन स्टार्ट किए, जैसे कि अंबिया सीरीज और भी काफी कुछ हमने ट्राई किया। क्योंकि मेरा ना स्टार्टिंग से ना दो मौकिफ रहे, मतलब बच्चे ऐसे ही मेरे पास जमा नहीं हुए। उसके पीछे एक सबसे बड़ी मैंने जो चीज देखी ना, वो मैंने एक चीज देखी कि मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंस होता है। एक मैनेजर होता है, एक लीडर होता है। मैनेजर हमेशा ना आपको हुक्म देता है और वो काम नहीं करता जो आप कर रहे होते हो। मैनेजर हमेशा आपको ऑर्डर देता है। लेकिन लीडर वो होता है जो फ्रंट से लीड करता है। तो लीडर आपको जो काम देगा वो पहले खुद करेगा। तो लीडर के पीछे भीड़ जमा होती है, मैनेजर के पीछे उसकी बुराई करने वाले जमा होते हैं। तो मैंने कहा मेरे को मैनेजर नहीं बनना, मेरे को लीडर बनना है, फ्रंट से लीड। अगर मैंने किसी को बोला जुमे में पहले जाकर बैठना है, सवाब है ऊंट की कुर्बानी का या गाय की कुर्बानी का, फिर बकरी अंडा। तो मैंने कहा पहले मुझे जाना है, फिर पब्लिक को भेजना है। अगर मैंने किसी को बोलना है 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, पहले मुझे पढ़। अमल के बिना इल्म का कोई काम नहीं। और क़यामत के दिन जो 5 सवाल है उसके अंदर ये एक सवाल है कि इल्म पे कितना अमल किया था, ये जरूरी है। तो मैंने ऐसे कर करके सबको समझाया। और एक चीज और मैंने कॉमन अपने रखी हमेशा, अगर कोई बच्चा नहीं आया मान लो बैच में, तो उसको डर लगा ना भाई अब सुनाएंगे, बेइज्जत करेंगे। लेकिन हमेशा लीडर की पहचान होती है कि वो अगर फीडबैक भी देता है ना, तो वो पॉजिटिव से स्टार्ट करता है कि मेरे ग्रुप का बच्चा है ना, उसकी ये खास बात है, अगर ये और ठीक कर लेना। और ये नबी अलैहि सलाम का तरीका है। एक सहाबी थे, आप अलैहि सलाम ने कहा ये बड़े बढ़िया सहाबी हैं, इनकी एक है बस ये लटे लंबी रखते हैं ना और टकनों के नीचे पेंट रखते हैं, अगर ये कर देना तो बात जम जाएगी। तो फिर दूसरे सहाबा कहते हैं हमने उस शख्स को ना दोबारा कभी लंबे बालों के साथ में कैंची लेके काट लिए और टकनों से ऊपर पेंट जो है आधी पिंडली तक रही है उनकी। तो ये मोहब्बत का तरीका है। असल लीडरशिप स्किल्स जो है ना, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीख सकते हैं। कैसे आपने गाइड किया है, आपने मैनेजरियल स्किल्स नहीं दिखाए, आपने लीडरशिप स्किल्स दिखाए, आगे से गाइड किया हमेशा। और यही तरीका है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आप जो है दूसरों से नफरत रखते हो और उनकी जो गलतियां हैं वो पॉइंट आउट करते हो, आप किसी को इस्लाह के लिए रास्ते पे नहीं ला सकते हो। आप हमेशा ना क्या करो, आप उसको बताओ कि मुझे तुझसे बुराई नहीं है, मेरी नजर में तू बुरा नहीं है, तेरे अमल बुरे हैं। जैसे जाहिर है, अगर एक बच्चा पैदा होता है छोटा सा, तो उसके अंदर के वो अमल ही तो खराब। जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते तो सिगरेट नहीं पीता ना, बुरे काम तो नहीं करता ना, बाद में जमाने में रह के सीखता है। इसका मतलब क्या है, वो वही बच्चा है जो अच्छा था बचपन में, बाद में उसने जाकर क्या किया, वो बुराई के काम सीख लिए। तो अगर आप वो बुराई के काम उससे निकाल दोगे, तो वो वापस वैसे ही साफ बच्चा निकल आएगा। तो मैंने हमेशा उनके अमल से नफरत की, यानी जो उनके गलत काम थे उनसे नहीं की, वरना अगेन बच्चों ने भाग जाना था। तो मेरा हमेशा ना एक इसके पीछे एक आइडिया रहा है। वो आइडिया ये है कि अगर मैंने यहां पर एक कूड़ा फेंका है, तो अनकरीब उसने एक दिन कूड़ेदान बन जाना है, सब डालते रहेंगे। लेकिन अगर कोई उसको फर्स्ट टाइम पे पिक कर लेता है, उठाकर बाहर फेंक देता है, तो उसको कूड़ेदान नहीं बनना है। समझ रहे हो आप? अगर आप कोई ऐसी तरतीब चलाते हो जिससे आप वो कूड़े को उठा करके बाहर फेंक दे रहे हो, तो उसने कूड़ेदान नहीं बनना है। लेकिन अगर लोग कह रहे हैं कि यार जमा हो रहा है, होने दो, तो फिर उसे कूड़ेदान बन जाना है। तो ये हम पर जरूरी है कि हम आगे चलकर बंदों की इस्लाह करें। और पता है जवान लोग आजकल क्यों इस्लाम से भाग रहे हैं, उसका एक सोलो रीजन ये भी है कि वो जाते हैं ना, वो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको वो साइंटिफिक नॉलेज की भी जरूरत है। जब आप उनको साइंस के हवाले से, लॉजिक के हवाले से कोट करोगे तो इंसान आपकी सुनेगा। लेकिन जब वो देखते हैं यार, वो जो भी मौलवी हैं XYZ, जब वो बड़े क्रिटिकल टाइप के टफ वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बच्चों को समझ में नहीं आते, फिर बच्चे ऊपर जुमा में बैठ करके अपनी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जब बच्चों को बच्चों के जरिए से कोई उनके ही टाइप का बंदा समझाएगा जो उन सब गुमराहियों से गुजर चुका है, तो वो जानता है कि ये कहां पर आके बिगड़े हैं। तो मैंने वही तरतीब लगाई कि देखा बच्चे कहाँ हैं, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, तो मैंने सब वहां पर उनको जमा करना स्टार्ट किया, उनके लिए काम करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे मालूम हुआ कि जैसे मैंने चेक किया इस्लाम की प्रोफेसीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज, तो मुझे मालूम हुआ यार कि जितना भी कुरान साइंस ने चेक किया है, एस्टैब्लिश साइंस ने, उसमें वो कोई भी नुक्स नहीं निकाल पाई।
आप पुरानी जितनी भी इल्हामी किताबें उठाकर देख लोगे ना, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो टोरा है, चाहे वो हिंदुइज्म की बुक्स हैं, उसके अंदर टेम्पर्ड फॉर्म में चीजें मौजूद हैं कि आप एक आयत या एक वर्ड्स दूसरे के अगेंस्ट जा रही होगी। लेकिन कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है जो कि महफूज है एक तरीके से। लेकिन हमें पब्लिक को दिखाना पड़ेगा कि देखो इसके अंदर साइंस है, इस साइंस की बात करती है, बादल की बात करती है, पहाड़ों की बात करती है, और जो भी बात करती है ना वो एस्टैब्लिश साइंस से सेट हो रखी है हर चीज। लेकिन अगर हमको वो इल्म नहीं है साइंस के, अब पता है बच्चा क्या होता है, बच्चा 10th में, 11th में, 12th में साइंस पढ़ रहा होता है, तो उसको कुछ चीजें इलॉजिकल लगती हैं। लेकिन जब आप उसको बताओगे कि जो किताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है और जिनके उम्मती हम हैं, उस किताब के अंदर साइंस भी है, दुनिया की बातें भी हैं। असल में तो वो किताब हिदायत है और उसके अंदर सब चीज अवेलेबल है। इसलिए मैंने क्या किया, उसको ना डेप्थ पे स्टार्ट किया समझना, और उस हिसाब से मैंने बच्चों को समझाया तो उनको मालूम पड़ा हाँ अब कुछ है जो हमारे काम की चीज है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली आई है। वो लोग जो मस्जिद को नहीं झांकते तो उन्होंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना स्टार्ट किया है। और हमारे ग्रुप का ना एक सबसे बड़ा गोल ये है ना कि हम देखते हैं कि आज मिंबर से या फिर तमाम लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से ना एक दूसरे को अलग कर रहे हैं। मैं देखता हूं मुसलमान मुसलमान के साथ बैठना पसंद नहीं करता, मैंने गौर किया है। लेकिन वही मुसलमान, आप गौर करें, अगर एक मसलक का बच्चा दूसरे मसलक के बच्चे के साथ बैठा है ना, उसका अब्बा उसको टोक देगा। लेकिन अगर वो बच्चे हिंदुओं में रहकर, यहूदियों में रहकर बुराइयां सीख रहे हैं, कोई माँ बाप रोकने नहीं आता है। ये इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी है इनको इस्लाम को लेकर के, तो ये निकालनी पड़ेगी। तो मैंने ये गौर किया, इस पे गौर व फिक्र की कि हम सब मसलक को लेकर चलेंगे, क्योंकि पता है क्या, उस चीज के लिए एक कॉमन आ जाओ जो हम सब में यकसा है, यानी उस चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाओ जो यकसा है। और जो इल्म यकसा है ना, हम में कॉमन है, वो ज्यादा है भाई। इख्तलाफी मसला कम है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो 90% दीन उठाकर पीठ पे डाल देते हैं, वो 10% को फोकस करते हैं। ये क्यों बिगड़ रहा है, जो फर्ज है वो हमने छोड़ दिए हैं, और जो फर्ज नहीं है ना हमने उसको जाहिर जान लिया है कि हमें यही करना है। क्यों, इससे दूसरे की मुखालिफत हो रही है, तो हम अपने आप को ही काट रहे हैं। यानी वो कहते हैं ना, इंसान जिस पेड़ पर बैठा है उसी को काटे जा रहा है, वो तो वो वाला हाल हम कर रहे हैं। और जब तक हम ये करते रहेंगे ना, हम कहीं बड़ी जगह पे जमा नहीं हो सकते। तो हमको एक आना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म पे, कॉमन बातों पे, और वो कॉमन बातें ज्यादा हैं। कुरान सबका सेम है ना। अकीदे में फर्क हो सकता है, इख्तलाफ फिक में हो सकता है, लेकिन कॉमन आइडियोलॉजी सबकी सेम है। हमारा ग्रुप इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से या कहीं भी जाए, वो ये काम ये करेगा कि हमारे पास दरअसल ट्रस्ट जो है ना वो रजिस्टर्ड है, हमारे पास पेपर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बहुत बड़ा काम है जो हमने कराया हुआ है। तो ये हमारा जो क्लब है, यूथ क्लब, ये रजिस्टर्ड है कोर्ट से, तो हमारे कहीं पे भी ऑफिसेस खुल सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है। इंशाल्लाह वन बाय वन हम ये करेंगे कि हम ऑफिसेस स्टार्ट करेंगे और अलग अलग तंजीमें स्टार्ट करेंगे। जैसे ये कल मैंने स्टार्ट की, मैं एक वलीमे में गया, और मैं क्रेडिट नहीं लूंगा किसी का भी, क्योंकि जो भी बेहतरीन काम कर रहा है, एक खिदमत वाले करके हैं जो जाकर शादियों में अपने वो हदीस लिख करके बोर्ड लगाते हैं, खाना बर्बाद ना हो। तो कल मैंने उनसे इंस्पायर्ड होकर वो काम स्टार्ट किया था, और मैंने देखा कि मेरे जानने वालों में ही जो लोग खाना बर्बाद करते थे उन्होंने नहीं किया। पता है क्यों? इंसान कहता है यार सबको तो इल्म है, बर्बाद नहीं करेंगे। मैं बताऊं आपको, अल्लाह के रसूल की ये बात है कि शैतान जो है ना वो ब्लड की तरह नफ्स में घूम रहा है आपकी। तभी आपने जब सहाबा के सामने से गुजरे तो बताया ये मेरी बीबी सफिया है। क्यों बताया? साहबियों क्या जरूरत थी, अल्लाह के रसूल पे ईमान है, बात है, लेकिन फिर भी बताया क्यों? अल्लाह के रसूल ने कहा कि शैतान जो है ना वो नर्व्स में ब्लड की तरह रहता है। तो कभी कभार ना इंसान उन सब मस्तियों में, दुनिया के फितने में भूल जाता है कि ये चीज भी है, उसको याद दिलानी पड़ती है। तो मैंने वो कल काम किया। तो इंशाल्लाह हम सारी एक्टिविटीज करेंगे, और ये नहीं, अगर मान लो संडे को हम आज जैसे तालीम कर रहे हैं, तो हम दोपहर में जाकर क्रिकेट खेल सकते हैं। कोई क्रिकेटर को क्रिकेट सिखा देगा अपन लोग को, जो भी सारे हैं। कोई फुटबॉलर है तो उससे फुटबॉल सीख लेंगे। पता है क्या होता है, अगर हम बुरों में रह करके कोई भी अच्छा काम भी करेंगे ना, हमें बुराई सीखनी है। मिसाल के तौर पे, अगर मैं गेम खेल रहा हूं बुरे लोगों के साथ, तो मैंने उस गेम के साथ गालियां भी देनी है। और अगर वो 5-6 साथी मेरे मुखलिस हैं, मैं सच बता रहा हूं, उस मोबाइल के गेम के अंदर एक दिन की बात भी हो सकती है। और अगर नहीं भी होगी ना, तो एक गाली नहीं निकलेगी जुबान से उसकी। बचत है हर चीज में। अगर वो अपने मुखलिस साथियों में रहता है ना, तो उसकी हर तरफ से बचत है। लेकिन जब हम किसी बुरे शख्सियात में रह जाते हैं ना, तो फिर आप जानते हैं क्या होता है। और मैं आपको बताऊं, ये इतना
टफ टाइम है ना, मुझे लगता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि एक वक्त आएगा कि इस्लाम हाथ पे रखना अंगारे जैसा हो जाएगा जलते हुए। मुझे लगता है ये उस टाइम का ना स्टार्ट हो चुका है कि आज के वक्त में क्लब जाओ, पब जाओ, एक बारी में ईमान साफ है बंदे का, एक बारी में। कमाने में साल लग जाती हैं और ईमान साफ है एक बार क्लब जाने से। तो ये आजकल की जितनी भी यूथ है, ये जाती है स्कूल कॉलेजेस, गैर मुस्लिम में रहती है, ये सब आलतू फालतू वहां पे काम सीख रही होती है। लेकिन अगर हम अपने डिपार्टमेंट में रखकर उनसे वो सारे दुनियावी काम कराते हैं, देखो इस्लाम में अच्छा कपड़ा पहनना मना नहीं है, घूमना मना नहीं है, ठीक है, लोगों से मोहब्बत रखना मना नहीं है, लेकिन कुछ दायरे हैं और हमने शैतानी कामों में ना वही सारे दायरे तोड़ दिए, हमने वो लांग दिए, क्रॉस कर दिए हमने वो लिमिट। और मैं कितने ही लोग को देखता हूँ हाफिज अपना हाफजा भूल चुके हैं बहुत नेक्स्ट लेवल पे। और इसका एक सोलो रीजन मुझे ये भी लगता है कि हमने ना इस्लाम को बेस पर जाकर नहीं सीखा, एकदम स्टार्ट पर जाकर कि हम इस्लाम को सीखते और समझते, हमने बस उसको ऊपर ऊपर तौर पे सीखा। तो वो क्या हुआ है ना, वो दिल में नहीं उतरा। किसी बड़े शख्स ने बड़ी खूब बात कही कि इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान ने इस्लाम कबूल नहीं किया है, इस्लाम ने उन्हें कबूल कर लिया कि चलो आ जाओ यार, तुमने नमाजें पढ़ लेनी है, तुमने रोजे रख लेने। किस किस को पता है, लेकिन बहुत से लोग को पता है पर अमल नहीं है। सरकारी जो नमाज, रोजा, हज, जक़ात और शहादत है ना, सबको पता होना चाहिए इस्लाम का बेस है, बुनियाद है। ये तो स्टार्टिंग है, इसके ऊपर बहुत कुछ है। इस्लाम जिंदगी का तरीका है, इस्लाम इज द वे ऑफ लाइफ। कैसे आप अपनी लाइफ को बिल्टअप करते हो, ये नहीं है सिर्फ। और हमारा हाल ये है कि जहां कोई 5 वक्त का नमाजी मिल गया, सरकार ये मौलवी साहब है, नहीं। ये तो हर मुस्लिम पे फर्ज है, हर मोमिन पे फर्ज है। इसके ऊपर चीजें स्टार्ट होती हैं। फिर बच्चों से सलूक कैसा करना है, मियाँ बीवी का सलूक, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से। पड़ोसियों के बहुत फजाइल आते हैं हदीस के अंदर। तो ये सब हमने पीछे छोड़ दिया है। और मैं अपने ऑफिस में था और वहां पे दहेज की बात चल रही थी। तो उन्होंने बोला यार ऐसे ऐसे ये सब चीजें चल रही हैं। मैंने बोला इस्लाम में जहेज नहीं लेते, इस्लाम में जहेज देते हैं। बोली कैसे? मैंने कहा लड़की को मेहर मिलती है। उन लोग शॉक्ड थे, पता है क्यों? क्योंकि उन लोग को लगता है कि हमारा पार्ट है इस्लाम का। अब जब हम अपने अकीदे में उसको ले आएंगे, देखो कोई भी ना बुक उठा करके नहीं पढ़ता, वो बंदा देखता है। हम इस्लाम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। और अल्लामा इकबाल साहब ने बड़ा खूब कहा है, वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। ये किस पर का है? सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल कहते हैं ये अल्लाह की किताब है ना, अल्लाह इसके जरिए से कौमों को उरूज देगा और इसी से जवाल देगा। एक टाइम पे उरूज बड़े लेवल का दिया है, आज जवाल दे रहा है। ये किताब है, सबके घर में है, लेकिन क्या करती है ये किताब? ये गिलाफ में लपेट करके चढ़ा दी जाती है या बच्चियों के सर से गुजारी जाती है कि नहीं? लेकिन असल में किताब हिदायत है। सूरह यूसुफ की आयत ही स्टार्ट इससे हो रही है कि हमने अरबी में नाजिल किए ताकि तुम समझ सको। मुझे बताओ अगर ये सिर्फ पढ़नी होती तो पुरानी इल्हामी किताबें जो कि हिब्रू लैंग्वेज में प्रिजर्व्ड है, यानी सुरयानी इब्रानी लैंग्वेज में, उसमें क्यों अल्लाह ने नहीं उतारी? क्यों? क्योंकि समझानी थी। ये इंडिया पाकिस्तान का मुसलमान है जो समझता नहीं है, और यही रीजन है हम अरबी की तरह उसको पढ़ रहे होते हैं और समझते नहीं है। हमको मालूम ही नहीं है खुदा ने हमारे लिए क्या शरीयत नाजिल की है। और वो खुदा जो आखिरत के दिन हमारे सामने खड़े होकर के हमसे हिसाब लेगा ना, वो क्या पावर रखता है उस दिन की, कि उस दिन जब वो सूर फूका जाएगा तो बच्चा, माँ अपने बच्चे को फेंक देगी। कोई पसीने में यहां तक तर होगा, कोई यहां तक, कोई यहां तक। अगर कब्र के अजाब पे आप 15 हदीसें पढ़ लोगे ना जो यूनिक है, तो आपको मालूम पड़ेगा यार कब्र का अजाब इतना टफ है। इसलिए जामिया तिरमिदी की हदीस है, सैयद उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के पास जाके जार जार रोते थे, दाढ़ी भीग जाया करती थी। क्यों? उनसे पूछा गया जब आखिरत का बयान होता है तो आप इतना नहीं रोते? वो कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कब्र जो है ना वो आखिरत की पहली मंजिल है, यानी जो इसमें फंस गया ना तो बहुत गंदा फंसेगा, और जो बच गया ना वो फिर निकल जाएगा आगे। तो आप इमेजिन करो अगर कोई आज कब्र में दफन हुआ है, ठीक है, और उसका हिसाब हो गया है, और अल्लाह माफ करे उसके ऊपर क्या कहते हैं कब्र का अजाब नाजिल हो गया, जहन्नम की हवाएं आ रही हैं गरम गरम, उसकी पसली ऐसे एक हो गई है, और एक अंधा और गूंगा फरिश्ता आकर डेली उसको हथौड़े मार रहा है, और उसको इत्मीनान नहीं है। क्या? जब इंसान कैंसर में होता है ना तो वो इत्मीनान किस चीज का करता है कि यार अनकरीब मुझे मौत आ जानी है, यही तो होता है ना। और आखिरत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल एक मेंढा बुलाएंगे, मेंढा, और जन्नती वाले कोने पे जाएंगे, जहन्नमी कोने पर आ जाएंगे, तो उस मेंढे को लाकर ज़ुबा किया जाएगा और उसको बोला जाएगा देखो ये मौत थी, हमने इसे ज़बा कर दिया है,
जन्नतियों तुम्हें भी मौत नहीं आएगी, जहन्नमियों तुमको भी अब मौत नहीं आएगी। अब मुझे आप बताएं, एक बंदा गर्मी के अंदर मई जून की बिना पंखे के नहीं रह सकता। आप कब्र का अजाब इमेजिन करें, उसके बाद आप जहन्नम का अजाब इमेजिन करें। यानी कि वो उस पानी के बारे में आता है कि जिसके सर पे डाला जाएगा ना, तो वो रिसता हुआ पेट में से सब जगह से होता हुआ निकल जाएगा, और जो भी उसके बॉडी के अंदर पार्ट्स है ना, वो उसके पैरों से निकल जाएंगे। तो एक बार शेख अहमद दिदात साहब से किसी ने कहा, एक एथियस्ट ने, एथियस्ट समझते हो, जो खुदा सब पे नहीं मानता, नास्तिक, नास्तिक। तो उसने कहा, शेख आप एक चीज बताएं, आप इतना कुछ करते हैं कि आप नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आखिरत कायम नहीं हुई तो? सवाल तो बड़ा लॉजिकल है कि आप इतना सब कुछ करते हैं, अगर आखिरत वाजे नहीं हुई तो? शेख ने उसको जवाब दिया, बोला उससे तो कम ही बुरा है कि तुम आंख खोलो और देखो आखिरत है। बात तो सही की है ना सरकार। अगर मैं एक बार को मान लूं, एक बार को, कि मैं अमल कर रहा हूं और तुम कहते हो आखिरत नहीं है, तो मेरा क्या लॉस है? कोई लॉस है? मैंने तो अच्छे काम किए दुनिया में। लेकिन तुम एथियस्ट अगर खुदा को नहीं मानते और आखिरत कायम हो गई, अब तुम्हारा क्या बनेगा? है कि नहीं? और आप इस्लाम को इन डेप्थ चेक करो, आपको मालूम पड़ेगा कि जो कुरान है ना, इसके अंदर आप साइंटिफिक फॉल्ट तो भूल जाओ, बहुत आगे चला गया, आप ग्रामर का, सिंटेक्स का फॉल्ट नहीं निकाल सकते। तो एक बंदा था, उसने ये सोचा कि मैं ना इस्लाम पे किताब लिखूंगा, एंटी इस्लामिक बुक। गोरा था, बड़ा उसने इस्लाम के अगेंस्ट काम किया, मुहिम चलाई। एक दिन वो किताबें उठा रहा था, तो उसमें से कुरान पाक निकल कर आया और उसके सामने ना एक आयत खुल गई। वो आयत थी, बेशक इनकी आंख नहीं दिल अंधे हैं। क्यों? आंख तो देखती है ना कि सूरज निकल रहा है। आप इमेजिन करो, बहुत छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, अगर आप एक बीज लो, बीज, चलो बीज वाला एग्जांपल नहीं लेते, एक अंडा लो। अंडे को जब हम खाते हैं, अगर कोई बंदे ने अंडे में से चूजा निकलता नहीं देखा, इमेजिन करो कोई चूजा निकलता नहीं देखा, क्या उसको मालूम पड़ेगा कि इसमें से चूजा निकलता है? क्योंकि उसने सारी जिंदगी फ्राई खाई है उसकी। वो कहेगा यार इसकी पीली पीली तो जर्दी है, इसके अंदर से, मुर्गी के बच्चे के अंदर तो पर भी होते हैं, आंख भी होती है, पंजे भी होते हैं, ये कैसे बिल्ट हो रहे हैं? और अगर कोई इतना बड़ा वाला है तो वो एक काम करे, अंडा ले, फोड़ दे उसको, फिर वापस उसके अंदर डाल दे और टेप से जोड़ दे, फिर किसी भी मुर्गी के नीचे रख दे, क्या उससे बच्चा निकल जाना है? तो कुछ है जो इसको चला रहा है निजाम को। आप इमेजिन करो, एक दिन के लिए सूरज को ऑफ कर दो, पेड़ फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो क्या पौधे नहीं उगेंगे? पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी। ये सब इंटरकनेक्टेड है। कौन कर रहा है ये? खुद से नहीं होता सरकार, कोई है, कोई है इसके पीछे जो ये सब निजाम चला रहा है। पर ये आपको समझना पड़ेगा, ये दुनिया फाइन ट्यूनिंग्स पे सेट है। हमारी बॉडी में ना ट्रिलियन ऑफ सेल्स मौजूद हैं, और एक सेल को बनाने के लिए ना बाबा, न्यूयॉर्क जितनी सिटी चाहिए एक सेल बनाने के लिए। और देखो खुदा ने कुन कहा और हो गया। तो जब आप साइंस को, जो साइंस को ऊपर तौर से पढ़ता है ना, वो एथियस्ट बन जाता है। लेकिन जो साइंस को डेप्थ से पढ़ता है ना, उसने फिर मोमिन का रवैया इख्तियार किया, कट टू कट। तो हमारा ये काम है कि हम लॉजिकल साइंटिफिक चीजों को जोड़ करके जवानों के अंदर वो तालीम पहुंचाएं, ताकि आप लोग उस तरीके से उसको समझ पाएं। और इंशाल्लाह हम ये दुआ करें कि हमारे साथ मैक्सिमम लोग जुड़ें। और अभी क्योंकि मुफ्ती साहब के सेशन का टाइम होने वाला है, तो हम एक ब्रेक लेंगे, इसको पॉज करेंगे, और इंशाल्लाह मुफ्ती साहब जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो भी यहाँ पर आ गए ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस मत करना, और जिस जिसको ला सकते हो ना उसको लेकर आना। पता है क्यों? क्योंकि आपको उसका स्वभाव है। फिर जब आप मुखलिस लोगों में रहोगे ना, मुझे आप एक चीज बताओ, आप लोग म्यूजिक सुनते हो, ठीक है, डांस वांस भी करते होगे, तो आपको बड़ा मजा आता है। आप सोचो, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं म्यूजिक प्लेयर था। तो इंसान अगर एक फ्लैट छोड़ के दूसरा फ्लैट लेता है ना, तो बढ़िया देख के लेता है। तो अगर मैंने ये सब छोड़ा है, तो मुझे पता है ना इसके एवज में कोई बड़ा इनाम मिलना है। तो आप इमेजिन करो, जो म्यूजिक बजाने वाला है वो म्यूजिक छोड़ सकता है, तो आप तो सिर्फ सुनते हो ना, तो आप तो और आसानी से उसको छोड़ सकते हो। तो फिर आपको मालूम पड़ेगा, ये जो काम है जो मैं अभी मैं कर रहा हूं ना, मैं नॉन स्टॉप कर सकता हूं, खड़े खड़े यहाँ पे 5-6 घंटा भी, क्योंकि मेरा फेवरेट काम हो गया है ये। तो इस वजह से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ आप जुड़े रहें और लोग को भी लाएं। इंशाल्लाह हर सेशन आपको कुछ रिजल्ट देगा, फ्रूटफुल,
कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप जान लोगे। और हमारा ये तरीका रहा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई बात करते हैं ना, जब भी कोई टॉपिक पे बोलते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं और वो डॉक्यूमेंट आपको बड़ा हेल्प करता है। मिसाल के तौर पे जैसे मान लो मेरे पास अब एक कब्र का अज़ाब का घर पे एक डॉक्यूमेंट रखा है। अगर आप खुद से हदीसें और कुरान चेक करोगे ना, आपको कई महीने लग जाएंगे उस कब्र के अज़ाब को पढ़ने में, समझने में। लेकिन हमने उस टॉपिक को एक जगह कर दिया है ना, तो 15-20 मिनट लगते हैं। हमारे बच्चे जाते हैं मस्जिद के अंदर, जुमे वाला मेरा एक चैप्टर बना हुआ है, उसको पूरा पढ़ते हैं, उनको पूरा जुमे का टॉपिक क्लियर, उनको मालूम है असर के बाद एक ऐसी घड़ी जिसमें दुआ कबूल होती है, ये घड़ी और किसी दिन में नहीं आती। तो हमारे बैच के बच्चों ने दुआ मांगनी उस टाइम बैठकर, उनको मालूम है सूर्य काफ पढ़ना है क्योंकि वो रोशनी जा रही होगी अगले से अगले हफ्ते तक। उनको पता है मस्जिद जल्दी गए, नफले पढ़ी और इमाम के नहीं किसी के बीच में नहीं घुसे, इमाम का खुतबा पूरा सुना और नमाज पढ़कर घर आए, पिछले सारे गुनाह माफ। तो उन लोग को ये फजाइल मालूम है, उनके लिए आसानी है इस चीज में। तो इंशाल्लाह सारे डॉक्यूमेंट हम रेडी करते रहते हैं, पास ऑन करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ये और आगे भी जाएगा। तो हम अब सबसे ये रिक्वेस्ट करें कि आप जुड़ें, औरों को भी लाएं, टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे और इंशाल्लाह ये निज़ाम बहुत आगे तक चलेगा। तो अभी के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, बाकी इंशाल्लाह अगली बार आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जल्दी आइएगा ताकि हमको और वक्त मिल सके और हम बयान कर सकें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।